हर साल टीसीएस कभी 6%, कभी 7%, कभी 8% सैलरी हाइक अनाउंस करता है और मीडिया इसको सेलिब्रेट भी करती है। लिंक्डइन पे पोस्ट भी आता है और लगता है एम्प्लॉयज को बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन कॉर्पोरेट सैलरी को समझने के लिए अनाउंसमेंट नहीं, स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है। सबसे पहला पॉइंट, एवरेज हाइक इक्वल टू एवरीवन हाइक। किसी को 2% मिलता है, किसी को 10% मिलता है और एक एवरेज हाइक बना दिया जाता है। दूसरा, वेरिएबल पे। कई लोगों को बोला जाता है फिक्स्ड हाइक कम है, वेरिएबल से कवर हो जाएगा, लेकिन वेरिएबल की तो कोई गारंटी नहीं होती ना। तीसरा आता है इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन 6% से बढ़ी है और आपकी सैलरी भी साल की 6% बढ़ी है, तो ये सैलरी ग्रोथ तो हुई ना, रियल ग्रोथ तो आपकी जीरो हुई। एग्जाम्पल सिंपल है, अगर आप 5 LPA पे काम कर रहे हो और अगर आपकी साल की 6% हाइक बढ़ी तो 30,000 रुपये आपका साल का बढ़ता है। इन्फ्लेशन ने 25,000 का इम्पैक्ट किया आपके ऊपर, वेरिएबल में डिले या कट हो गया आपका, उसके अलावा टैक्स इफेक्ट करता है आपके सैलरी के ऊपर। उसके बाद आप फील करते हो कि सैलरी तो बढ़ी है आपकी, पर लाइफ आपकी सेम ही है। ये सिर्फ टीसीएस का इशू नहीं है, लार्ज आईटी कंपनी स्टेबिलिटी सेल करती है, ग्रोथ नहीं। उनका मॉडल साफ है, कॉस्ट कंट्रोल करना है उनको, हाई हेड कंट्रोल चाहिए उनको, हाई हेड काउंट चाहिए उनको। तीसरा, स्लो बट प्रिडिक्टेबल इंक्रीमेंट करना है उनको। ये बिजनेस के लिए सही होता है, लेकिन एम्प्लॉयज के लिए बहुत ही ज़्यादा मिसलीडिंग होता है। तो कंक्लूजन सिंपल है, सैलरी हाइक हेडलाइन पे मत जाओ। रियल ग्रोथ तब होती है जब स्किल्स प्लस रोल प्लस स्विच अलाइन हो। सिर्फ एनुअल हाइक पे डिपेंड मत रहो, उस पर फ्रस्ट्रेशन गारंटी है।